IMF से मुआहिदा अवाम पर महंगाई का बम गिरने वाला है। किस हुक्मरान ने कितनी बार IMF का दरवाजा खटखटाया? जश्न किस बात का? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार पीर फारूक बाउल हक शाह ने अपने कॉलम में IMF के साथ होने वाले मुआहदे के खौफनाक नताइज बयान करते हुए माजी के तल्खो हैरान कुन हकाइक से भी पर्दा उठाया है। वो लिखते हैं कि आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा ही गया। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कर्ज मिलने का ऐलान खुद वजीर आजम ने TV पर आकर किया। हुकूमती जश्न पर अवाम अंगुश्त बदंदा है कि पूरा हुकूमती निजाम किस बात पर जश्न मना रहा है। आलमी मालियाती इदारों के 126 अरब डॉलर के कर्जों, अमेरिका और दीगर ममालिक से 70 अरब डॉलर के मजमूई इमदाद के बावजूद आज भी पाकिस्तानी अवाम की हालत जार में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नहीं आई। मेआर जिंदगी के एतबार से आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 132वां नंबर है। दुनिया भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान आज भी दूसरे नंबर पर है और 2022 में 8 लाख हुनरमंद नौजवान रोजगार की तलाश में कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ कर चले गए। पाकिस्तान की रियासत ऐसे बेफैज इंतजामी ढांचे का बोझ उठाए हुए है जिसके बोझ तले दबकर रियासती मईशत ICU में पड़ी है। जिस बेल आउट पैकेज पर जश्न का समा है, हकीकत ये है कि अगर फौज मुदाखलत न करती तो शायद ये मुआहिदा भी पाए तकमील तक न पहुंच पाता। इस मुआहिदे से कबल मुल्क में सरमायाकारी के हालात बेहतर बनाने के लिए बनाई गई कौंसिल में आर्मी चीफ मौजूद थे, जबकि फैसलों पर अमल दरामद के लिए मेजर जनरल लेवल के आर्मी अफसर का तकर्रुर इस अमर का बैनुस सबूत है कि नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की बहाफिज पाक फौज को बादले नाख्वास्ता माशी सरहदों की निगरानी का फरीजा भी सरअंजाम देना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत ऐसे माफियाज के कब्जे में है जिन्होंने मईशत का पहिया जाम कर रखा है। सरकारी खजाने से 17 अरब डॉलर चूसने वाली ये जुंके रियासत पाकिस्तान को रोज बरोज कमजोर कर रही हैं। ऐसे हालात में IMF के साथ 3.5 अरब डॉलर का मुआहिदा हो या 100 अरब डॉलर का, पाकिस्तानी अवाम को इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है। अलबत्ता ये जरूर है कि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी मईशत खुद सांस लेने के काबिल हो जाएगी, अफरात ज़र कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी, लेकिन अवामी रिलीफ तो महज एक ख्वाब बन के रह जाएगा। इस मुआहिदे के ऐलान के दौरान न जाने किस तरंग में मियां शहबाज शरीफ ने ये भी कह दिया कि ये पाकिस्तान का IMF के साथ आखिरी मुआहिदा होगा, तो हमें 1998 में मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई याद आ गए जिन्होंने पहली मरतबा ये कहा था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है। आज इन्हीं के बरादर खोर ने एक मरतबा फिर IMF से कर्जे के मुआहिदे का बखुशी ऐलान किया। IMF के सामने किया जाने वाला ये कशकोल कमो बेश 30 मरतबा तोड़ा और जोड़ा जा चुका है। क़याम पाकिस्तान के बाद अक्सर हुक्मरानों ने IMF का दरवाजा खटखटाया है। 3 मरतबा अयूब खान IMF के पास गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 मरतबा, जनरल ज़ियाउल हक डॉलरों के सैलाब के बावजूद 2 मरतबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों अदवार में 5 मरतबा, मियां नवाज शरीफ तीनों अदवार में 4 मरतबा, मुशर्रफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डॉलरों की चकाचौंध के बावजूद 2 मरतबा, जबकि सदर जरदारी 1 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं। पे दर पे कर्जों के बावजूद हालात बदले और न ही हुकूमतों का चाल चलन दुरुस्त हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार बड़े तमतराक के साथ एक तरफ तो IMF को आंखें दिखाते रहे और ये भी फरमाते रहे कि हमारे पास प्लान B भी मौजूद है, लेकिन हकीकत ये है कि प्लान B तो क्या प्लान A भी मौजूद न था। IMF ने अपना प्लान दिया और रोड मैप भी। अब पूरी कौम इस मुआहिदे को भुगतेगी। ये मुआहिदा उस हुकूमत ने किया है जिसकी तबई उम्र 12 अगस्त को खत्म हो जाएगी, फिर 60 या 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आएगी। उसके बाद जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उस मुआहिदे का सारा बोझ उसके कंधों पर होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया रद्दोबदल के बावजूद आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता नहीं किया गया। लेवी टैक्स 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया और अभी आइंदा 3 माह के अंदर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्जेस बतदरीज 60 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे और इसका सारा बोझ आवाम उठाएंगे। इस मुआहिदे के तहत स्टेट बैंक इस बात का पाबंद है कि वो करेंसी मार्केट में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। इस नौयत की पाबंदियों की तफसीलात तवील है, लेकिन ये तय है कि आवाम पर एक और महंगाई बम गिरने वाला है। पार्लियामान ने कौमी बजट की मंजूरी के चंद दिन बाद ही 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी, जबकि मुख्तलिफ शोबों के मालियाती मामलात में 50 अरब रुपए की कटौती भी मंजूर कर लें। आवाम की पीठ पर यह बोझ लादने का अमल चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अपने शाहाना अखराजात में कमी न आने दी। टैक्स चोरी और हुकूमती शाहाना अखराजात का बोझ आवाम के कंधों पर है। अब मीसाखे मईशत करें तो किससे? इस बदहाली का इलाज कौन करेगा? मौजूदा हुक्मरान इतिहाद से किसी रिलीफ की तवक्को रखना अवस है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। कभी तो खुशहाली आएगी, कभी तो मेरा वतन कर्ज के चुंगल से आजाद होगा, कभी तो नेक नियत लोग मसनदे इक़्तिदार पर फायज होंगे। उम्मीद बरकरार है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।